हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया अनवेल्ड। और आज हम करेंगे चाय पे चर्चा। चाय एक ऐसा वर्ड जिसे सुनते ही हम चाहे कितनी ही थके हारे क्यों ना हो, पर इस एक वर्ड से हमारे पूरे दिन का सारा स्ट्रेस एक झटके में खत्म हो जाता है। हम इंडियंस के लिए चाय सिर्फ एक वर्ड नहीं बल्कि एक इमोशन है। द ओरिजिन ऑफ टी। आज हम जिसे सर्दी, गर्मी या बरसात के दिनों में चुस्कियां लेकर पीते हैं, वो चाय एक वक्त पर दवाई के तौर पर यूज की जाती थी। चाय की शुरुआत आज से 5000 साल पहले चाइना में हुई थी। एंशियंट चाइना में इसे करेंसी के तौर पर यूज किया जाता था, जिससे सामान या टैक्सेस पे किए जाते थे। ओवर द सेंचुरीज, जैसे जैसे एशिया और यूरोप के बीच ट्रेड रूट्स खुलने लगे, पूर्वी देशों के दूर दराज इलाकों में चाय की खेती और इसे पीने का ट्रेडिशन शुरू होने लगा। चाय की वैरायटीज प्रोड्यूस करने के लिए कई तरह के प्रोसेसिंग टेक्निक्स डेवलप किए गए। 18th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल इकोनॉमिक्स बढ़ाने के लिए चाय को पूरी दुनिया में फैलाने का तरीका ढूंढ लिया। इस स्टेप से एक न्यू एरा का जन्म हुआ, जहां कई सारी सोसाइटीज में चाय की खेती शुरू हुई। लगातार हुए इनोवेशंस ने टी इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया, जिससे ये एक ग्लोबल कमोडिटी बन गई। कई सेंचुरीज तक टी कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग टेक्निक्स पर काम किया गया, जिससे कई और तरह की चाय जैसे ग्रीन टी, ब्लैक टी, उलोंग एंड व्हाइट टी बनने की शुरुआत हुई। ग्लोबली चाइना लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और जब बात चाय की आती है तो हिंदुस्तानी पीछे कैसे रह सकते हैं। चाइना के बाद इंडिया दूसरी लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये दो कंट्री दुनिया भर में टी मार्केट पर राज करते हैं। चाइना में चाय की शुरुआत होने के कुछ अर्लीस्ट रिकॉर्ड 3rd मिलेनियम BC में मिलते हैं, जहां इसे मेडिसिनल ड्रिंक के नाम से मेंशन किया गया है। हाउएवर, चाइना में चाय की पॉपुलैरिटी 9th सेंचुरी AD के बाद बढ़ने लगी। 618 से 907 AD के बीच टैंग डायनेस्टी के रूल के दौरान टी हाउसेस सोशल मीटिंग प्लेसेस के तौर पर पॉपुलर होने लगे। कहा जाता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने भी अपने मोनेस्ट्रीज में टी सेरेमनीज इंट्रोड्यूस कर चाय पॉपुलैरिटी बढ़ाने में की रोल प्ले किया है। इन द अर्ली ईयर्स चाय को टिपिकली पाउडर या टी ब्रिक्स बनाकर कंज्यूम किया जाता था। टी ब्रिक बेसिकली चाय पत्ती को गूंथने के बाद सुखाकर बनाया जाता है, जिसमें बाद में गर्म पानी डालकर एक मिक्सचर बनाया जाता था। टी प्रोसेसिंग मेथड्स 960 से लेकर 1279 AD के बीच सोंग डायनेस्टी के रूलिंग के दौरान इवॉल्व हुए। पैन फ्राइंग टी लीव्स के डेवलप होने से चाय पत्ती को सूखने के बाद ज्यादा देर तक शेप में रखा जा सकता था। इससे चाय पत्ती को सीधे गर्म पानी में डाला जा सकता था। सोंग डायनेस्टी के टाइम पर ग्रीन टी और सेंटेड टी की भी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ग्रीन टी की प्रोडक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक दिया जाता था, जिससे पत्ती का कलर डार्क नहीं होता था, जिससे ग्रीन कलर की चाय प्रोड्यूस की जा सके। जबकि सेंटेड टी में फल, फूल और स्पाइसेस का यूज किया जाता था। यॉन डायनेस्टी के आने पर चाइनीज कल्चर में चाय को एक स्पेशल प्लेस मिल चुकी थी, जहां स्पेशल सेरेमनीज में यूटेंसिल्स या फिर कोई नए तरीके से इसे बनाने की शुरुआत हुई। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, 16th सेंचुरी में भारतीय चाय पत्ती को वेजिटेबल डिश में लहसुन और तेल के साथ यूज करते थे। बट चाय को रीडिस्कवर और भारत में इसकी कल्टीवेशन की शुरुआत करने का क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है। इंडिया में ब्रिटिशर्स ही टी कल्टीवेशन के लिए मेन ड्राइविंग फोर्स थे, और क्योंकि वो इसे सबसे ज्यादा कंज्यूम करते थे और इंडिया से ही खरीदते थे, 1750 तक हर साल चाइना से मिलियंस ऑफ पाउंड्स की चाय खरीदी जाती थी। ब्रिटिशर्स की एक अजीब आदत ने इंडिया में चाय की खेती और प्रोडक्शन की शुरुआत की, और वो थी महंगी चीजें खरीदना पर उसे सस्टेन ना कर पाना। इंडिया में टी कल्टीवेशन और प्रोडक्शन की शुरुआत 1840s में हुई, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम रीजन में चाय की खेती शुरू की। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के लोग गन्ने का जूस, काढ़ा और कॉफी पीते थे। लार्ज स्केल प्लांटेशंस की एस्टैब्लिशमेंट के बाद असम, वेस्ट बंगाल, केरला और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के दूसरे हिली एरियाज में कमर्शियल टी प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। 1774 के अर्ली पार्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने चाइना से आए कुछ सीड सैंपल्स को अपने ब्रिटिश काउंटरपार्ट जॉर्ज बोगल को भेजा। 1776 में पॉपुलर इंग्लिश बोटानिस्ट जॉन बैंक्स को चाय पर नोट्स बनाने के लिए कहा गया, और वो पहले थे
जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सजेस्ट किया कि इंडिया में टी कल्टीवेशन के ट्रेड की शुरुआत करें। ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी रेजिमेंट के कर्नल रॉबर्ट काइड ने 1780 में चाइना से आए चाय पत्ती को उनके बोटानिकल गार्डन में लगाया। ये गार्डन आज कोलकाता के हावड़ा में इंडियन बोटानिकल गार्डन के नाम से मशहूर है। 1823 में स्कॉटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट ब्रूस ने अपने एक्सपीडिशन के दौरान ब्रह्मपुत्र के अपर वैली में नेटिव टी प्लांट डिस्कवर किया। वहां के लोकल श्रिंगपो ट्राइब में लोग इस पौधे से शराब बनाकर पीते थे। मणिराम दत्ता भंडारी नाम के एसएमईज ने रॉबर्ट और उनके भाई को इस नेटिव टी को प्रॉपरली कल्टीवेट और ब्रू करने का तरीका बताया। मणिराम फर्स्ट इंडियन बनने वाले थे जो असम में प्राइवेट टी कल्टीवेशन की शुरुआत करते। रॉबर्ट ब्रूस की डेथ की वजह से उनके भाई चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस पहले आदमी थे जिन्होंने ऑफिशियली चाय को क्लासिफाई किया था। जब 24 दिसंबर 1834 में उन्होंने बोटानिकल गार्डन ऑफ कलकत्ता में चाय के सैंपल को भेजा। सैंपल्स को अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद ये पाया गया कि ये पौधा चाइनीज टी प्लांट कैमेलिया सिनेसिस वर्सिनेसिस का हिस्सा था। उन्होंने इसका नाम चेंज करके कैमेलिया सिनेसिस वर असामिका किटामूरा रख दिया। ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि असम टी प्लांट के बारे में काफी कम जानकारी मौजूद थी और जल्द ही उन्हें यह भी पता चला कि चाइनीज वैरायटी असम की गर्मी सहन नहीं कर रहे थे, जिससे उन्हें असमीज प्लांट वैरायटी की तरफ रुख मोड़ना पड़ा। असम में चाय के खेत से कल्टीवेट किए हुए चाय पत्ती से भरे 12 चेस्ट्स को 1838 में लंदन भेजा गया और फरवरी 1839 तक लंदन में फर्स्ट जॉइंट स्टॉक टी कंपनी शुरू हो गई, जिसका नाम था द असम कंपनी। असम कंपनी के फॉर्मेशन के बाद जल्द ही दूसरी कंपनीज लाइक जॉर्ज विलियमसन और जोर हॉट टी कंपनी की भी शुरुआत हुई। 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दार्जिलिंग में चाय उगाना शुरू किया और 1841 में चाइनीज टी वैरायटी को उगाने की शुरुआत की। दार्जिलिंग में सबसे पहले सीड कुमाऊं से लाई गई थी और इसे लाने वाले थे डॉक्टर ए कैंपबेल। 1850s में दार्जिलिंग में कमर्शियल टी प्लांटेशन की शुरुआत हुई और 1874 तक 113 खेत बनकर तैयार थे। ये खेत 18,888 एकड़ तक फैले हुए थे और इनसे 3.9 मिलियन पाउंड्स ऑफ टी प्रोड्यूस किया जाता था, लगभग 17,69,000 किलोग्राम्स ऑफ टी। असम और दार्जिलिंग के चाय के खेत से सक्सेस मिलने के बाद हिमालय और भारत के दूसरे इलाके में जैसे कुमाऊं, गढ़वाल, कांगड़ा वैली, देहरादून, नीलगिरी और नॉर्थ में कुल्लू में चाय की खेती शुरू की गई। 1863 तक नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में 78 खेत कुमाऊं, देहरादून, गढ़वाल, कांगड़ा वैली और कुल्लू में शुरू हुई। 1832 में डॉक्टर क्रिस्टी ने पहली बार नीलगिरी में टी प्लांटेशन के आइडिया को रियलिटी में इंट्रोड्यूस किया। 1853 में इंडिया का ईयरली टी एक्सपोर्ट 183 टन्स था, जो 1870 में बढ़कर 6,700 टन्स हो गया। 1885 में यह बढ़कर 35,274 टन्स हो चुका था। 1947 में मारवाड़ी कम्युनिटी ने टी प्लांटेशंस को अपने नाम कर लिया और तब से अब तक टी प्रोडक्शन में 250% की बढ़ोतरी हुई है और जिन जगहों पर टी प्लांटेशंस किए जा रहे थे वो भी 40% इंक्रीज हो गए हैं। रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में टी प्रोडक्शन 39% इंक्रीज हो चुका है, जहां 2008 में 981 केजी प्रोड्यूस किया जाता था। 2022 में वो बढ़कर 1336 मिलियन किलोग्राम्स हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक ये 1400 मिलियन किलोग्राम्स क्रॉस कर जाएगा। इतनी डेट्स, हिस्ट्री सब सुनकर दिमाग घूम गया होगा। थोड़ा रिलैक्स करते हैं, एक कप चाय लाइए। अब बताता हूं मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टी। चाइना में चाय की वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी के बाद एशियन कंट्रीज लाइक जापान में भी टी कल्टीवेशन शुरू हुई। अमेरिका में आइस्ड टी इन्वेंट हुई। आज चाय पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस में से एक है। दुनिया भर में लोग रोजाना 3.5 बिलियन कप ऑफ चाय पीते हैं। चाय पत्ती में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जैसे पॉलीफेनॉल, जो हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है और हार्ट डिजीज के रिस्क को भी कम करता है। कुछ रिसर्च ये भी बताते हैं कि चाय पीने से सर्टेन कैंसर्स को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, बट एक सर्टेन अमाउंट में पीने से। ब्लैक टी लीव्स में ग्रीन टी के मुकाबले ज्यादा कैफीन होता है। एक एवरेज कप ऑफ ब्लैक टी में 47 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन होता है, जबकि ग्रीन टी में सिर्फ 29 मिलीग्राम्स। हर्बल चाय में बहुत कम यानी ना के बराबर कैफीन होता है।
हर कैमेलिया सिनेसिस प्लांट 100 साल तक चाय पत्ती प्रोड्यूस कर सकता है अगर उसे प्रॉपर्ली मेंटेन किया जाए तो, जबकि कमर्शियल टी गार्डन्स को हर 25 से 30 साल में रीप्लांट किया जाता है जिससे हायर यील्ड्स मिल सके। टर्की, आयरलैंड और यूके को कंट्रीज विद हाईएस्ट पर कैपिटा टी कंजप्शन में गिना जाता है। जापान में दुनिया की हाईएस्ट क्वालिटी एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टीज लाइक माचा प्रोड्यूस की जाती है, जो कि लगभग 84,000 रुपीज पर किलोग्राम के प्राइस में मिलती है। फर्स्ट गोल्फ टी की शुरुआत टी ट्री ब्रांचेस से हुई थी, जिसे छोटी बॉल से स्ट्रोक की प्रैक्टिस में यूज किया जाता था। अमेरिकन जीआईज ने वर्ल्ड वॉर II के बाद इस ट्रेडिशन को इंडिया में ब्रिटिश टी प्लांटेशन से शुरू किया। टी प्रोसेसिंग से निकलने वाली फैनिंग और डस्ट को वेस्ट नहीं किया जाता, उन्हें लो कॉस्ट ब्लैक और ग्रीन टी डस्ट बनाया जाता है, जो मसाला चाय की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेवर की होती है। थॉमस ट्विनिंग ने 1706 में लंदन में फर्स्ट टी रूम शुरू किया। ये शॉप आज भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू टी एसोसिएशन ऑफ यूएसए, करीब 500 बिलियन लूज लीफ टी बैग्स हर साल पूरी दुनिया में कंज्यूम किया जाता है। पेपर टी बैग्स को सबसे पहले टेटली ने 1930s में ब्रिटेन में इंट्रोड्यूस किया था। भारत में चाय की हिस्ट्री में एक कहानी सुनने को मिलती है, लेजेंड ऑफ दरुमास टी, ऑल्सो नोन एज द बोधिधर्मा टीज। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, बोधि धर्म एक इंडियन सेंट जिन्हें चाइना में ज़ेन बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए काफ़ी ऊंचा स्थान प्राप्त है। उन्हें मेडिटेशन के दौरान कई बार नींद लग जाती थी। पूरी निष्ठा से बिना रुके एनलाइटमेंट अचीव करने के लिए उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपनी आईलिड्स ही काट दी, पर मिराक्युलसली ज़मीन पर गिरते ही वो आईलिड्स एक पौधे में बदल गई। दरुमा, जिन्हें जापान में बोधि धर्म के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इन पत्तों को चाय की पत्ती में बदला जिससे नींद को कम किया जा सके और मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाया जा सके। इस मिस्टिकल टी को हॉस्पिटैलिटी और माइंडफुलनेस के लिए बेनिफिट देने वाला माना जाता है। ये चाय उन मॉन्क्स और स्कॉलर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है जो एनलाइटमेंट पाना चाहते हैं। दरुमास टी की ये कहानी भले ही मनगढ़ंत लगती हो, पर टी कल्चर में इसे हेरिटेज एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन के साथ जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न टी इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय। इंडिया की टी इंडस्ट्री एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है और खास तौर पर असम ब्लैक टी का ग्लोबल लेवल पर काफी डिमांड है। रिसेंट ईयर्स में स्टार्टअप कम्युनिटी में चाय की तरफ काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आपने प्रफुल्ल बिल्लोरे का नाम तो सुना ही होगा, MBA चाय वाला, या चाय सुट्टा बार का तो नाम सुना ही होगा। ऐसे कई सारे और भी स्टार्टअप्स हैं जहां चाय बेची जाती है। बट आखिर ये सारे स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल चाय मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज कर कैसे रहे? वो ऐसा क्लेम करते हैं कि यहाँ पर नेचुरल और ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। इन सारे आउटलेट्स में ध्यान दिया जा रहा है कि जिससे चाय को एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर कंज्यूम किया जा सके। बट अगर देखा जाए तो चाय को हेल्दी ऑप्शन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है जब वो एक पत्ती से शुरू होती है? So this was about the history of tea in India and how tea started in the world. I hope you liked this episode. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने चाय लवर दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि चाय कैसे आया इंडिया में। एक और फैक्ट, ब्रिटिशर्स जब चाय इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे थे तो इसकी कंजप्शन बढ़ाने के लिए वो अराउंड 12 से 13 साल अलग अलग जगहों पर फ्री में चाय डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और ये कहानी मेरे दादाजी ने भी मुझे सुनाई थी। So, this was about the history of tea in India. मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। Till then, take good care of your health. This is Rakesh signing off from India Unveiled. Thank you for listening.